हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम अप्रोक्सीमेशन का एक वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो ज़्यादातर आईबीपीएस बैंक में आती हैं और अभी जो करंट में एग्जाम होने वाला है आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क का, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो अन्य एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे वीडियो को जरूर देखें। इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होती हैं जो देखने में बहुत बड़ी कैलकुलेशन लगती है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है ये। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसकी ट्रिक क्या होनी चाहिए, या हम कहेंगे इसका अप्रोक्सीमेशन तरीका क्या होना चाहिए, यानी कि लगभग हम आंसर इसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका सबसे सही तरीका क्या है। इन वैल्यूज को हम राउंड फिगर में मान लेते हैं, जैसे 58.621, और इसको सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए हम इसको 58.6 को हम मान लेंगे यहां पर 60, और हमने इसको लगभग बढ़ाया है 58 से 60 किया है, लगभग 2 अंक हमने बढ़ाया है। तो इसको हम 13.8 से हम मान लेंगे 15। तो 60 माइनस 15 माइनस इसको हम मान लेते हैं 7, एंड माइनस इसको हम मान लेते हैं 1 से 2 मान लेंगे, क्योंकि 0.3 इधर था और इधर 0.2 है, तो हम इसको लगभग 1.5 भी मान सकते हैं। आप इसको लगभग, हमको लगभग सॉल्व करना है, यहां उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 60 में से 15 गया, 45 ये बचेगा, और 7 एंड 1 हो गया ये 8.5। तो 8.5 हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 45 में से 8 गया तो हमें मिलेगा 37, और 37 में से 0.5 आप माइनस करेंगे तो आपको लगभग वैल्यू मिल जाएगी 36.5। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने निकाली है। तो अब यहां ऑप्शन हम देखें तो 36.5 के नजदीक है 36.276, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। है ना, एकदम सिंपल तरीका। अगर आप इनको दशमलव की संख्याओं को जैसे घटाते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, अगर आप वैसे इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इन सभी को जोड़ोगे, माइनस वाली संख्याओं को, फिर इसमें से घटाओगे, तो ऐसे नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन करना है। वहां पर आपको एग्जाम में समय बहुत कम होता है। आरआरबी पीओ की हम बात करें, आईबीपीएस आरआरबी पीओ की, तो वहां पर आपको 45 मिनट में 80 क्वेश्चन आते हैं, मैं जिसमें से 40 मैथ के और 40 रीजनिंग के। तो आपके पास समय जो है बहुत कम होता है। आप इस तरीके से करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 450 का आपको कितने परसेंट प्लस 285 का 46% बराबर 257.1 हो। तो यहां पर ये वैल्यू आपको निकालनी है जो पूछी गई है। क्या क्वेश्चन मार्क लगा है, इसको हम एक्स भी मान सकते हैं। ये आपको ऑप्शन इधर दिए गए हैं। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। यहां आप एक्स मानोगे, एक्स परसेंट निकालोगे, फिर इसका 285 का 46%। तो प्रोसेस बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। यहां पर अप्रोक्सीमेट आप मानिए हमेशा, जैसे कि 285 का 46%। अब कैसे निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट निकालिए। 46 के अप्रोक्सीमेट होता है 50, तो आप 50% निकाल सकते हैं, और 50 में से फिर 4% जो है आप माइनस कर दीजिए। तो 50% यानी कि आधा, तो 285 का आधा हो जाएगा 142 लगभग, है ना, दशमलव में मत लीजिए यहां पर, और माइनस 4% कर दीजिए। तो 4% कितना हुआ। अब 285 के 10% की हम बात करें तो लगभग 28 होगा। अब 28 अगर 10% है तो 5% हो जाएगा 14, और 4% 5% से भी कम है, यानी कि 14 से कम हम लगभग 12 मान लेते हैं। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 130 आ गया। 285 का 46%, 130 हमने बड़ी ही आसानी से यहां निकाल लिया। अब इधर दिया है 257, आपको ये इधर प्लस में है 130, तो इधर ले जाओगे आप माइनस करोगे तो 257 में से 130 जाएगा, 127 बचेगा। तो 127 बराबर में है, और इस तरफ है 450 का x परसेंट। ठीक है ना, यहां आप x मान सकते हैं, तो x परसेंट आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए 450 का कितना परसेंट 127 हो सकता है। चलिए इसको करने के लिए हम ऑप्शन पे नजर घुमा सकते हैं। यहां आप ऑप्शन देखिए 34, 32, 21, 28, ये ऑप्शन लगभग 30 के आसपास है। दो जो है वो 30 से अधिक है, दो 30 से कम है। तो हम मान सकते हैं कि 30% हो सकता है आंसर। तो 450 का हम 30% मानेंगे, एक्स की वैल्यू 30% रखिए। देखिए 2 जीरो यहां कट जाएंगे। 45 का आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 135, है ना, 40 गुणे 3 120 होता है, और 5 3 15 135। तो 30% माना 135 आया, लेकिन यहां है 127, यानी कि 135 से कम है, अर्थात 30% से भी कम आंसर होगा, और 30% से जरा सा कम होगा, क्योंकि 135 और 127 में बहुत कम अंतर है। तो 30% से कम कौन सा हो जाएगा यहां पर, 28। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ज्यादा आपको नहीं सोचना है, केवल अप्रोक्सीमेट कीजिए लगभग मानकर हमेशा। तो
तो 40% को हमने 50% माना, 4% उसमें से माइनस कर दिया, 130 आ गया, और इधर घटाया तो 127, और हमने अंदाजा लगाकर यहां से ऑप्शन से अंदाजा लगाया, 30% निकाल के देखा तो उससे कम वैल्यू बन रही थी, जो कि थी 28%। चलिए इसमें एक और एग्जांपल देखें। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहां पर 81 दिया गया है, 81 की घात 4 है, या 9 दिया है, 9 की घात 5 है। तो 81 को आप 9 की घातों में बदल सकते हो, यानी कि 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, उसकी पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 5। तो किसी संख्या की घात है और उस पर ब्रैकेट लगाया और उसकी भी घात अगर दी गई है, तो मतलब आप पावर्स का यहां पर घातों का मल्टीप्लाई कर सकती हैं। तो 9 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 5। तो अब आगे क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर बेस जो है इक्वल है, जब आधार समान हो और भाग लग रहा हो तो घातें घट जाती हैं, यानी कि 8 में से 5 घट जाएगा 3, यानी कि 9 की घात 3 हो गया, और 9 की घात 3 हम जानते हैं 729 होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। ये तो ये बिल्कुल सिंपल था। अब जो है फोर्थ क्वेश्चन, हम इसमें थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये रहा इसमें क्वेश्चन नंबर 4। तो आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, प्लीज आप हमारे चैनल वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मैथ्स के कमाल की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके नजदीक जो बेल आइकन है उसे क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट आपको तुरंत मिले। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर सारी संख्या मल्टीप्लाई में है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 82 का, और इधर क्या संख्या आएगी कि उसमें हम 42,105 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई वाली संख्याओं को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहां पर इसको मान लीजिए 42,000 है, इसको मान लीजिए 63,000 है। ये 251,105 पर आप नजर ना दीजिए, क्योंकि डिवाइड होगा यहां पर, ये संख्या इधर जाएगी तो इसके बटे में आएगी। तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं संख्याओं को। तो अगर हम यहां पर देखें 42 है और यहां पर 63 है, तो कितने से कटती हैं, 21 से कटेंगी, 21 से 2 टाइम्स, और ये 21 से 3 टाइम्स, ठीक है ना। और इधर 2 बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, और 42 इधर मल्टीप्लाई में। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क या हमने x मान सकते हैं, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 2 से कटेगा 42, 41, और 41 का 3 में हम गुणा करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 123। ये आ गया आंसर। अगर 123 भी ना आता, लगभग कुछ आता, तो हम लगभग संख्या यहां पर देखेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है उसके सबसे नजदीक यहां पर क्या दिया गया है। तो ऐसे आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54.78 का स्क्वायर आपको करना है। अब देखिए ऐसे आप 54.78 का 2 बार आप मल्टीप्लाई अगर करने लगे तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। हमको अप्रोक्सीमेट करना है, तो अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे। 54 का स्क्वायर देखिए क्या होगा, तो 54 का स्क्वायर होगा यहां पर 2916। इसका एक ट्रिक है जो मैं आपको बता दूं अभी, कि 50 के नजदीक अगर कोई संख्याएं होती हैं तो बहुत सिंपल तरीका है कि 5 का वर्ग होता है 25। अगर आपको जितनी अधिक संख्या यहां पर दी गई है उतना इसमें 25 में जोड़ दीजिए, और जितना कम है उतना घटा दीजिए। अब यहां 50 से 4 ज्यादा दिया है तो 25 में 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 29। शुरुआत की ये दोनों संख्याएं मिल गई आपको, और इसके बाद जो लास्ट की संख्या है 50 से जितना ज्यादा या जितना कम है उसका वर्ग यहां पर लिख दीजिए। तो 4 का वर्ग होता है 16। तो बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे ही 55 का भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 54 और 55 के बीच में है ये संख्या। तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 50 के आसपास है, तो 25 में 5 जोड़ेंगे 30, और 5 का वर्ग 25। तो चलिए अब 0.78 किसके नजदीक होता है, 54 के नजदीक ज्यादा या 55 के, 55 के नजदीक ज्यादा है, तो आपको आंसर जो है वो 3025 के ज्यादा नजदीक मिलेगा बजाय इसके। तो 3025 के नजदीक मिलेगा, लेकिन इससे कम भी मिलेगा, क्योंकि 55 से कम है ये संख्या। तो 3025 से जस्ट कम संख्या यहां पर कौन सी ऑप्शन में हम देखेंगे, तो यहां 3000 है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना, एकदम सिंपल। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और हम इसमें ले रहे हैं। तो लास्ट एग्जांपल ये रहा। हमने इसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, तो अप्रोक्सीमेशन के लगभग 6 प्रकार के क्वेश्चन हमने यहां पर लिए हैं। आपको एग्जाम में कोई भी मिलता है आप इस तरीके से कीजिए। तो हम इसको और देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ब्रैकेट में यहां पर प्लस में संख्याएं दी हैं, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में यहां पर प्लस में संख्याएं दी हैं। तो आप सबको जोड़ के भाग देंगे, टाइम लगेगा। अप्रोक्सीमेट जोड़ लीजिए। जैसे हम यहां देखें ये 38 है और ये 1195 है, 1200 के नजदीक है बिल्कुल। तो 1200 मान लेते हैं इसको। 1200 और 3800 हो जाएंगे कितने, 5000, क्योंकि 38 और 12 होते हैं 50, तो ये 5000 हो गए। और 7000 और हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 12000, है ना। और 12000 में हम डिवाइड देंगे कितने का,
ये इसको मान लीजिए 900, ठीक है ना, और ये 200 और ये 500, तो 900 और 200 1100 और 500 1600। चलिए 1600 को हम डिवाइड देंगे, तो बहुत सिंपल है, 12,000 में आप 1600 का डिवाइड दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 16 का भाग 120 में आप दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 16 सत्ते होता है यहाँ पर 112, 8 शेष बचेगा, तो 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा और कुछ आएगा, 7.5 के आसपास आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर 7.5 के आसपास यहाँ कौन सी वैल्यू है, 7 है, तो ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर हमने 6 प्रकार के क्वेश्चन किए और बड़े ही कम समय में हम कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किए, इसलिए यहाँ टाइम लगता है। बीच बीच में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, तो उसको आप जरूर ध्यान दीजिए कि वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।